यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग काफ़ी ही लेट कर चुके हैं, लेकिन आपसे हम लोग वादा करते हैं कि हर एक मैथमेटिक्स के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि आज मैं अपना रूटीन बता दूँ और इस रूटीन के हिसाब से हम लोग काम करते चले जाएंगे और भगवान की ये सोच रही तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो कि उम्मीद जो हम लोग का रूटीन है उस रूटीन पर खड़े उतरनी है, ताकि बहुत सारे लड़के जैसे मान लेते हैं कोचिंग के अभाव में या कोचिंग में पढ़ाई भी होती है तो उस कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आता है या कोई भी चीज़ को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मैथमेटिक्स के टीचर हूं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक ना। तो आपको आज से मैं अपना रूटीन बता दे रहा हूं और इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते चले जाएंगे, ठीक ना। देखिए, मेरा नाम वैस मोहम्मद है, मैं ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से कर रहा हूं, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक ना। लेकिन अभी आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि जैसे कि मैथमेटिक्स है, हम लोग को 9th का मैथ होता है, 10th का मैथ होता है, 11th 12th का मैथ होता है, हम लोग यहाँ 12th तक मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये जितने भी मैथमेटिक्स का ये बुक है, 4 क्लासेस है। देखिए, 4 क्लासेस का आप कोई भी पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स उठा सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं मेरे थ्योरी पे। ये जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना है तो आप केसी सिन्हा की थ्योरी, केसी सिन्हा की बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी का ही बुक पढ़िएगा। मैंने आपको एक स्पेशलिस्ट कोई बुक नहीं पढ़नी है, बल्कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट से आपको हर एक चैप्टर का मैं थ्योरी दूंगा, उस थ्योरी को आपको समझनी है और समझ के आपको चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करनी है, ठीक ना। तो देखिए, मैं आपको बता देने वाला हूँ कि आज हम कि ये रूटीन हम लोग का क्या है। हमने आपको कुछ कि ये रणनीति है पढ़ने की, आज मैं उसे बता दे रहा हूँ। आप इसे ध्यान में रखिएगा और कब कब किसका क्लास है आप इसे जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो मिलेंगे, ठीक ना। देखिए, आप सोमवार, पहले मैं डे लिख देता हूँ। ये सोमवार होता है, ठीक ना। इसको हम लोग मंडे कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद सोमवार, ये मंगलवार हो गया, ठीक ना। ट्यूसडे हो गया आपका, बुधवार हो गया जिसको हम वेडनेसडे कहते हैं। ये तीनों दिन आपके, इसमें ये तीनों दिन आपका 9th और 10th के मैथमेटिक्स के बुक मिलेंगे विथ कहा जाए कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक चैप्टर को एकदम क्लियरली पढ़ाएंगे। किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको शुरू से लेकर अंत तक, कि ये छोड़ने वाले हम नहीं हैं। आपको ये 9 से 10 तक आपकी वीडियो जो क्लास है 9 10 में जितने भी चैप्टर है, होल चैप्टर आपको उसको पढ़नी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और मैं केसी सिन्हा के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करूंगा। मुझे लगेगा कि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लड़कों से नहीं बन पाएगा, वो भी मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दूंगा। तो आपके इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लड़के हैं, या वो कहने का वो कहीं पढ़ भी रहे हैं, उसे अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो भाई फ्री का वीडियो इसे कुछ देखने में जाता नहीं है। बस आपकी एक ये अगर हमें आपको सफल बनानी है तो बस आपकी ये बनती है कि एक लाइक और शेयर कमेंट होके, ठीक ना। बस यही आपका ये बनता है। तो आप शुरुआत कीजिए कि हम लोग 9 10 का जो क्लियर मैथमेटिक्स होता है उसको हम क्लियर पढ़ो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक टीचर होना कि एक टीचर होना है तो जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आप उसे पूरे बढ़िया से पढ़ के तब पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप उसमें कम नॉलेज रखिए और आप टीचर के लाइन पर उतर जाइए, तो ये कम नॉलेज आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आप खुद एक टीचर हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए कि हम लड़कों को कुछ नए ट्रिक, नए अंदाज से पढ़ाएं ताकि लड़के भी कुछ समझ पाए। क्योंकि वो पढ़ाई आपके टीचर के ये सोच होना चाहिए कि ये पढ़ाई, जितनी भी पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं वो इर्द गिर्द इधर ना मिले, वैसा पढ़ाई मैंने पढ़ाना चाहिए लड़कों सबको। तो देखिए, ये आपका डे है कि कि ये आपका डे है कि जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार और ये बुधवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको ये 9 10th क्लास के मैथमेटिक्स का मैं कोशिश नहीं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि कब आपके ये वीडियो आपको मिलेंगे। आज तो खैर सोमवार है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपको ये मैं इत्तला कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आज से हम लोग ये रूटीन वाइज पढ़ेंगे। आपको डेली 7:30 या 8 बजे तक आपको वीडियो
ये आपके माने यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक ना। और ये भी आप अगर चाहते हैं कि मैं ये वीडियो से इस ग्रुप से जुड़ूं, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूं, जब भी वीडियो अपलोड करूं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका 9th-10th के लिए होगा, ठीक ना। दूसरी बात बता देता हूं, यह बृहस्पति होता है, ठीक ना। उसके बाद आपका शुक्र हो गया, और ये थर्सडे आप कह दीजिएगा, ठीक ना। ये फ्राइडे हो गया आपका, और उसके बाद आप सैटरडे हो सकता है आपका, शनिवार, ठीक ना। और ये आपका सैटरडे हो गया। तो ये तीनों दिन आपका 11th और 12th के मैथमेटिक्स के आपके जितने भी विथ मैंने कहा जाए थ्योरी के साथ आपके ये मिलेंगे। और आप 11th-12th की भी मैथमेटिक्स का तैयारी कर सकते हैं, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई भी चैप्टर नहीं। और एक एक चैप्टर को, एक एक पायदान को हम लोग धीरे से माने एक एक पायदान को हम लोग चढ़ते जाना है। और मैं जब स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाना, तो आप जब पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरे वीडियो को एक ही स्पीड, एक ही मोशन से पढ़ाया जाएगा, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसमें कहीं भी आपको ये जैसे होता है ना, आपको कम बेस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 चैप्टर हम जानते हैं तो 2 चैप्टर को खूब ये से पढ़ाएं, बाकी सब चैप्टर को डुबा दें, ऐसा नहीं है। आपको जितने भी इसमें चैप्टर है, उसी चैप्टर से उसी जोर शोर से पढ़ाएंगे जो पहले चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आपको 9 और 11-12 खासकर बाबू ये होती है कि 11-12 के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं बहुत लड़के ये मुंह पे उन लोग का चलने लगता है, हम भाई ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़ना है, हम भाई इंटीग्रेशन पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है। लेकिन ये पूछ दो भाई कैलकुलस का मतलब होता है क्या, इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें माइंड पे लड़कों को नहीं रहती है, या रहती भी है तो उसे डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई थ्योरी और कोई निचोड़ अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो लड़के क्लास में तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो उन्हीं सब अभाव और उन्हीं सब असुविधाओं को लेकर मैं चला हूँ आपके होल मैथमेटिक्स को, मैंने जो चैप्टर है उसको 0 लेवल से पढ़ाएंगे, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाकर आप इस ये से जुड़ जाइए। और मैं आज कुछ आपको ये बता देना चाहता हूँ। अभी तो आपके लिए ये मैथमेटिक्स का ये बुक है 9th 10th 11th 12th के लिए, और समझ लीजिए कि इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई इसका प्राइस नहीं देना है आपको, ठीक ना। आप इत्मीनान से जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आपकी मर्जी बनती है कि हाँ हमारे सर क्या पढ़ाएं, थोड़ी सी वीडियो देख लें, हमें इस तरह का क्वेश्चन इसे सॉल्व ऐसे इस तरीके से करनी है, या इसका कॉन्सेप्ट कुछ मेरे सर नहीं पढ़ाया है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं अपने बुक में ऐड कर लूँ, अपने थ्योरी के कॉपी में ऐड कर लूँ। तो इस तरह का सोच होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप आगे की ओर इंक्रीज करिएगा, ठीक ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए 9th 10th का या 12th तक के जो मैथमेटिक्स आप बुक देख रहा है, आप बाबू क्या कीजिएगा कि आप 2 मैथ रखिएगा। वैसे आप और भी पब्लिकेशन का मैथ बनाइएगा, लेकिन मैं जो मैथमेटिक्स का बुक होगा आप 9th 10th के लिए केसी सिन्हा रखिएगा, ठीक ना। ये जिसको हम एसएफ का भी मैथमेटिक्स कहते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड कह सकते हैं, केसी सिन्हा का आप रखिएगा। प्लस इसके साथ एक और मैथ रखिएगा जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं, बीटीसी। यही काम आपको 11 के भी करना है, इसमें भी आप केसी सिन्हा रखिएगा, और प्लस आपको एनसीईआरटी अथवा इसको हम कहते हैं बीटीसी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का बुक रखिएगा, ठीक ना। तो आप इसे खरीद लीजिएगा। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि एक काम और कीजिएगा कि जो भी मैं थ्योरी लिखवाऊं, माने कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ उसका जैसे कहा जाता है ना मंत्र होती है जिससे हम लोग सवाल को बनाते हैं, उस मंत्र के एक अलग कॉपी रखिएगा। जैसे 9th का अगर हमें पढ़ाई करनी है तो 9th के थ्योरी का एक कॉपी अलग रखिएगा, उसमें केवल जब भी मैं नए चैप्टर पढ़ाऊं उसका थ्योरी का हर एक थ्योरी का कॉपी उसमें ऐड करते चलेगा, ठीक ना। आपको शुरुआती से अंत तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आपको वैसे करके आपको माने कि रखनी है कॉपी, थ्योरी का अलग कॉपी रखना है। वो दूसरी काम आपको ये करनी है कि केसी सिन्हा का आप एक कॉपी रखिएगा, जिसमें आप केसी सिन्हा के सवाल को मतलब कि उसी में बनाइएगा। एनसीईआरटी के लिए एक कॉपी रखिएगा, ठीक ना। ये आपको 3 कॉपी और ये 2 बुक मैथमेटिक्स अगर अच्छी से पढ़नी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भाई पढ़ना है, इसमें तो कोई आपको पैसा नहीं लग रहा। हाँ, आपका यही पैसा लग रहा है
कि बस मोबाइल में नेट रहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके घर में ऐसा कोई भी फोन ना हो जिसमें आप आपके मन हर महीना वीक में आप महीना में आप हर एक किसी ना किसी के मोबाइल में तो जरूर नेट रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये जो अब दुनिया है ना मॉडर्न युग है, और कहने का मतलब आज के ये देखिए तो सादा फोन तो किसी के पास होगा नहीं। बाय इन केस कभी कोई लड़के कोई माने घर वाले जैसे कि गरीब हैं जिनके पास है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर ज़्यादा ये हैं तो आपको दूसरी बात ये कि आप अपने दोस्त का हेल्प ले सकते हैं। अगर बढ़िया दोस्त है तो उसके साथ आप पढ़ सकते हैं बैठ के। तो आप क्या कीजिएगा कि ये केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का ये तो आप जरूर किताब ये बुक रखिएगा। और दूसरी बात एक इसमें क्या कीजिएगा, एक केसी सिन्हा के लिए कॉपी खरीद लीजिएगा और एक एनसीईआरटी के लिए कॉपी खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। और एक आप थ्योरी का कॉपी खरीदिएगा जिसमें आप केवल थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है, केवल थ्योरी आप पढ़ेंगे और उसमें केवल आप थ्योरी, उसमें सवाल को ऐड मत कीजिए। 3 कॉपी और ये 2 बुक लेकर आप बैठ जाइएगा, ठीक है। उसी तरह आपको 11th-12th के लिए भी वही काम करनी है। आपको एक 2 कॉपी खरीद लेनी है, एक आपका थ्योरी का कॉपी खरीद लेना, एक एनसीईआरटी और केसी सिन्हा। आपको मैं थ्योरी दूंगा, केसी सिन्हा का सॉल्व जो क्वेश्चन होगा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन लगेगा एनसीईआरटी में जो लड़के केसी सिन्हा में नहीं बनाया है या नहीं बना पाएंगे उसको हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से एनसीईआरटी को भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग 9th और 10th के पूरे मैथमेटिक्स का एकदम इत्मीनान से फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। आपकी बस अपने अगर भाई को अपने अगर कहा जाए छोटे बाबू को अगर आगे बढ़ानी है तो बस आपकी ये बनती है कि आपकी एक लाइक और एक कमेंट और कहा जाए एक सब्सक्राइब, क्योंकि बिना विदाउट अगर मान लेते आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं यूट्यूब पर आपको वीडियो अपलोड करूँ तो कब आएगा कब जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप जब भी देखें तो इस वीडियो को मतलब कि सब्सक्राइब, इसीलिए कोई भी आपका जो यूट्यूबर होता है बोलता है बाबू सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि जानते हैं उससे फायदा ये होती है ना कि वो जब भी यूट्यूबर आपको वीडियो डाले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। आप जाते हैं सीधा मोबाइल पे स्क्रीन पर आ जाता है, हाँ सर वीडियो डाल दिए। अगर मेरे लिए अगर मैंने उनको आप अपना आइडियल मानते हैं कि हाँ भाई मुझे मैथ पढ़नी है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, आइडियल मानते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आए हाँ सर वीडियो अपलोड कर दिए तो आप क्या कर सकते हैं उसे देखिए, गौर से देखिए नहीं गौर से देखिए और गौर से देखकर समझिए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे थ्योरी होते हैं जो लड़कों को क्लास में तो क्लियर होती नहीं है और वो मतलब कि होता है ना कि वो दिमाग पे एक जंग लग जाती है और धीरे धीरे लड़के सब नया जैसे क्लास में जाते हैं, किसी भी क्लास में हम जैसे 9th में गए 10th में गए 11th-12th में तो एक पढ़ने की लालसा होती है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। लेकिन जानते हैं वो लड़के 2 महीने 3 महीने पढ़ते हैं और सर भी क्या करते हैं लोग उनके जैसे कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद जानते हैं क्या होता है एक्सीडेंट, जैसे होता है ना एक्सीडेंट हो जाता है। और लड़के क्या होते हैं सोचते हैं कि बात सर जो है ना इधर उधर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का दिल हट जाता है और लड़के सब धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति रुचि छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लाइफ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखिए ये जो 6 साल आपको कहने का मतलब आप अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर से मेहनत कीजिएगा तो याद रखिएगा आप बहुत ऊंचे नाम कमा लीजिएगा, बहुत ऊंचा नाम कमा लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो बात भी बताऊंगा और वो मतलब कि मैं सोचूंगा कि उस बात पे आप जरूर इस बात को अमल कीजिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, ठीक ना। तो आपको इतना मैं बता देना आज इसलिए मैं आज का आपका कोई क्लास नहीं रहा, मैं सोचा कि आपको बता दूं। काफ़ी हम लोग पहले से वीडियो बनाते थे मगर कुछ जैसे प्रॉब्लम कारण जैसे कि लॉकडाउन हट गई है, अपना स्कूल चलता है, कोचिंग भी साथ में चलती है, 11th-12th तक टाइम नहीं मिल पाता वीडियो छोड़ने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए मतलब कि हम लोग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब इसी में ही साइड से हम लोग काम करेंगे, साइड से टाइम निकालेंगे और सोचेंगे कि इसमें हम लोग अपना वीडियो भी और भी लड़के पढ़ें और कोचिंग के भी लड़के पढ़ें, ठीक है ना, ताकि आपसे जितने भी लड़के हैं उन सबके बेनिफिट हो, ठीक है ना। आखिर नॉलेज रख के पास में आप क्या कीजिएगा, वह सभी लोगों को समाज की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरी चीज है कि आप इतना तो हम मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि जितने भी लड़के इस वीडियो को देखें आप इसे हर एक ग्रुप आप जितने भी ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप चलाने के बाद जितने भी जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट आप यूज करते हैं उस वेबसाइट को अपलोड कीजिए। क्योंकि भाई आपके घर में अगर छोटा भाई है जो मैट्रिक में पढ़ रहा है या इंटर 12th तक पढ़ रहा है, ठीक ना, आप वहां तक उन लड़कों को मैं हेल्प कर रहा हूँ और
एक बहुत ही, इसका कोई चार्ज कोई फी नहीं है, आप उसे विदाउट फी के आप उसे वीडियो को देख सकते हैं और अपना आगे की ओर तरक्की, मैथमेटिक्स में एक अलग पहचान बना सकते हैं, ठीक ना। और आप एक अलग खड़े उतर सकते हैं अपने मतलब कि जो सोच है, ठीक ना। तो ये आप मुझे, ये मेरा रूटीन रहा, याद रखिएगा। 3 दिन आपको बस 9th 10th के क्लास मिलेंगे, सोम माने कि 3 दिन, जैसे कि शुरू से लेकर 3 दिन, सोमवार मंगल बुधवार को, ये 3 दिन आपको 9th 10th का मैथमेटिक्स का आपके वीडियो मिलेंगे, ठीक ना। 9th 10th दोनों का मिलेगा आपका विथ थ्योरी और क्वेश्चन के साथ, केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी। आप कॉपी खरीद ले। अब आप जानते हैं, आप देखिए, अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको समझाना पड़ेगा भाई कि आप इसके लिए अलग कॉपी रखिएगा, आप इसके लिए अलग कॉपी रखिएगा, ये आपको समझाना नहीं पड़ेगा। आप एक बढ़िया अगर स्टूडेंट है तो आपको मैंने समझना है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे कॉपी रखें, कैसे क्या रखें, ये आप जानते हैं। जैसे कि आप अगर कहा जाए कि कोई भी मान लेते हैं कि मोटिवेशन बात सर बताते हैं, या कोई भी लोग मान लेते हैं कि गाँव में आपकी बात बताते हैं, तो आप उसे, बहुत सारे लड़के होते हैं जो सुन के उस बात को मैंने भूल जाते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो उसे एकदम हिफाजत से रखते हैं अपने माइंड में। जैसे मैं आपसे एक पूछूं कि अगर मैं आपको एक डायमंड दूं, या आपके घर वाले कभी मान लेते एक डायमंड खरीद कर लाए, आप उसे कहाँ रखना पसंद करिएगा, ठीक ना। वेयर यू वांट पुट ए डायमंड, अगर आप उसको माने डायमंड को कहाँ रखना पसंद कीजिएगा, तो आप कहिए सर उसके लिए हम जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले एक खूब माने मखमल का एक खोल जैसा मेज होनी चाहिए, उसका एक संदूक होना चाहिए जिसमें हम लोग हिफाजत से रख सकें, ताकि उसमें गंद और जंग ना लगे। तो इसी तरह बाबू है, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ उस बात को अपने दिमाग में वैसे ही खोल की तरह रखनी है, खोल पे रखना चढ़ा के, ताकि उस बात को ना भूलो और आप अपने तरक्की में लग जाओ, ठीक ना। क्योंकि आज से 5 साल के बाद आपसे कोई आपकी ये नहीं पूछेगा आपने लाइफ में कितना ऐश किया, आपने बचपन में कितना ऐश किया। आपसे कोई भी 5 साल के बाद ये पूछेगा, ये देख के पूछेगा कि आपकी हैसियत क्या है। तो अगर 5 साल के बाद अपने आप को हैसियत को उतारनी है, अपने आप को अलग मुकाम पानी है, तो भाई उसके लिए मेहनत में लग जाओ और दुनिया की हर एक खुशी को त्याग दो, ठीक ना। क्योंकि अगर नहीं त्यागोगे, नहीं पढ़ोगे, तो याद रखना कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, या इतना याद रखना, ठीक ना। तो आप ये रूटीन याद रखिएगा, ये रूटीन याद रखिएगा, इस रूटीन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। मैं आपको इसमें एक चीज छोड़ा, जो फिजिक्स देखिए, संडे का जो यहाँ चल रहा है ना, संडे के दिन, ये संडे के दिन हम लोग जरूर फिजिक्स पढ़ेंगे, 9th 10th और 11th 12th का भी। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको मैं फिजिक्स का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये तो मैथमेटिक्स आपका ये चलेगा, ठीक ना। लेकिन फिजिक्स के लिए टाइम मिले तो मैं जरूर फिजिक्स के लिए भी आपका फिजिक्स के लिए संडे के दिन जरूर वीडियो अपलोड करूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी, ठीक ना। क्योंकि देखिए थोड़ी सी कोचिंग चलती है, मतलब कि 9th 10th को पढ़ाना पड़ता है, 12th को पढ़ाना पड़ता है, मतलब कि 2 बज जाता है। उसके बाद स्कूल होती है, जिसमें स्कूल भी 2-3 बजे तक चलता है, फिर शाम को 3 बजे कोचिंग चलती है, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक ना। तो मैं इतना टाइम निकाला हूँ, और अभी देख रहे हैं ये नाइट में अब वीडियो को मैं अब बना रहा हूँ और नाइट में ही अपलोड करूँगा, ठीक ना। उसके बाद आपको ये संडे को भी मैं टाइम मिलेगा, मतलब कि हमें निकालनी पड़ेगी और खुद से मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए आज इतना ही मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन 5 मिनट आपका जबरदस्त लगेगा, 5 मिनट आप एक मोटिवेशन बात सुन लीजिए। अगर अपने आप को अलग पहचान, इस दुनिया से एक अलग पहचान बनानी है तो देखिए, आप तो जानते हैं ना कि कोई भी इंसान, ये सब कोई जानता है, हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। बहुत लोग हम ही लोग के साथ पढ़ते हैं लेकिन वो आगे तक चले जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही नीचे तक चले जाते हैं। ऐसा रीज़न क्यों होता है भाई? देखिए इसका रीज़न ये होता है, पहला बात ये कि हम लोग, एक रीज़न होती है जो हम लोग पढ़ाई से खुद से हट जाते हैं, और दूसरा रीज़न जानते हैं क्या होता है? एक लड़का जो होता है, जो गार्जियन के जैसे मान लेते कि इनकम नहीं होने के कारण वो बेचारा हट जाता है पढ़ने से। पढ़ना तो चाहता है लेकिन घर का बैक सपोर्ट ना होने के कारण बेचारा वो पीछे की ओर हट जाता है। लेकिन मैं आपको, जो लड़के पढ़ाई के डर से हट रहा है, जिनका बैक सपोर्ट सही नहीं हट रहा है, उन्हीं के लिए मैं आज बात बता रहा हूँ। अपने दिल में उस बात के लिए आग लगा दो अगर पढ़नी है तो, और चैलेंज कर लो कि लाइफ को हमें अभी से बदलनी है और एक अलग मुकाम तक करनी है, ठीक ना। देखिए मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, आप एक ईगल सुने होंगे, ईगल का नाम सुने होंगे, बाज सब कोई जानता है कि हाँ बाज ईगल होता है, ठीक ना। आप ईगल का नाम सुने होंगे, आप
उसकी जो ईगल की जो जिंदगी होती है, मतलब जैसे कि मैक्सिमम उसकी जिंदगी मान लेते हैं 70 साल की होती है, ठीक है, वैसे आगे भी जी सकता है। 70 साल की जिंदगी होती है, और 70 साल की जिंदगी में इंसान की लगभग जिंदगी उतनी ही है। अब उसके पहले डेथ करे तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नेचुरल उसकी मतलब कि जो बॉडी जिंदगी का आखिरी होता है वो 70 साल ऐसा माना जाता है। तो देखिए वो जो ईगल होता है ना 30 साल तक, मतलब कि वो 30 ईयर इतना ना, मतलब कि वो जैसे कि शिकार करता है, इतना ना शिकार करता है अपने, जैसे कि शौक से जीता है ऐश की जिंदगी, मतलब कि ऐश की जिंदगी जीता है वो किसी की, अब किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। मतलब कि बाज ईगल जो अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाला, वो जैसे कि पक्षी है ईगल, ठीक ना, वो अपने आप की एक अलग पहचान रखने वाला इंसान है वो। तो वो 30 साल तक बहुत ही मतलब जबरदस्त शिकार करता है। थोड़ा सा भी पानी में कोई ये देख ले उसे शिकार कर लेता है। इतनी नहीं, उसके नाखून मतलब कि चोंच तेज रहते हैं, पैरों के नाखून तेज होते हैं, पंजे के नाखून जो तेज होते हैं, ठीक ना, पंख कम होती है जिस कारण वो काफी तेज उड़ सकता है। लेकिन जानते हैं ये जितने भी लोग होते हैं जानते हैं हर एक इंसान को एक ना एक दिन बुढ़ापे की तो माजा चकनी है। ईगल क्या होता है ना 30 साल के बाद वो बूढ़ा हो जाता है। मतलब कि बूढ़ा होने का उसका मेन रीजन ये है कि उसके जो चोंच होते हैं जिससे वो शिकार करता है, मतलब कि वो जो होते हैं ना चोंच करने वाला, उसका माने कि टेढ़ा हो जाता है, वो नेव जाता है, ठीक है, जिस कारण वो शिकार नहीं कर पाता है। मतलब कि ये नेव जाता है, इसके कारण वो शिकार नहीं कर पाता। पैरों के जो नाखून होते हैं ना वो भी नेव जाते हैं, शिकार करते करते वो नेव जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके जो पंखों के जो पंख होते हैं, जो जैसे जो पंख होते हैं, उस पंख पे इतने ना बाल आ जाते हैं ना जिस कारण वो उड़ नहीं सकता है। उसके पास अब उड़ने की मतलब कि जिंदगी को जीना, मतलब कि अब वो समझ लीजिए कि मुसीबत सी लगती है यार कि वो जिंदगी को कैसे जिए। वहां से वो इंसान ये कर सकता है, या तो हम न्यूट्रल ले सकते हैं अपने आप को, या हम अपने आप को आगे की ओर बढ़ाएं कि मुझे जीनी है, और किस तरीके जीनी है ये सोच के जीनी है कि मुझे किस तरीके जीनी है, और जीना पूरे जो 30 साल जैसे जिए उसी तरह मुझे जीना है। और वो ईगल इस तरह का बात सोचता है तो जी सकता है। और वो सोच ले मुझे न्यूट्रल होनी है तो फिर उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म। फिर भी ईगल क्या करता है, अपने जोश जुनून को, अपने मुकाम को अपने दिल में वो रख के बात है कि मुझे 30-40 साल की जिंदगी को और ऐसे माने कि वैसे ही जीनी है जैसे हम पक्षी का राजा कहलाते थे, वैसे ही जीनी है मुझे। वो ईगल क्या करता है ना, जब उड़ नहीं पाता है, पंख पे इतने ना पंखों पर बाल उग जाते हैं जिसका उड़ नहीं पाता है, बालों में पैर में नाखून इतने हो जाते जैसे टेढ़े हो जाते हैं जिससे वो शिकार नहीं कर पा, हर एक तरीके से उसका चक्का जाम हो जाता है। वो क्या करता है ना, अपने ऊंचे माने अपने एरिया के जो ऊंचा हिमालय होता है ना, ऊंची हिमालय को चला जाता है। और जाते हैं वो कैसे चला जाता है, जाने के बाद वो क्या करता है ना, वो जाने के बाद अपने चोंच को पत्थर पे मार मार के जब तक टूटता नहीं है वो मारते रहता है। बहुत ही ब्लड आते हैं, बहुत ही ब्लड आता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, लेकिन वो दर्द तब तक सहता रहता है जब तक कि चोंच ना टूट जाए। और चोंच टूटता है इसलिए क्योंकि प्रकृति नेचर उसे नया देगा, प्रकृति उसे नया वीडियो देगा, ठीक ना, उसे प्रकृति नया मतलब सॉरी वीडियो में बोल रहा, उसे प्रकृति नया चोंच देगा जिससे वो शिकार कर सकता है। उसी तरह दर्द तो होती है, उस दर्द को पीड़ा को सहता है, लेकिन उस दर्द को पीड़ा को सहते हुए अपने चोंच को तोड़कर एक नया चोंच प्रकृति से वो ले ही लेता है। उसके बाद नाखून बच जाते हैं तो नाखून को ये पैर पे भी माने इस पत्थर पे रगड़ कर तोड़ देता है, और उस पैर के नाखून को भी तोड़ देता है क्योंकि प्रकृति उसे नया देगी ये सोच के। और रियलिटी होती है कि प्रकृति फिर नया चोंच जम जाता है, नए नाखून आ जाते हैं, ठीक ना, जिससे वो शिकार फिर नुकीला हो जाता है और शिकार करने लगता है। जब इसके पास नाखून भी हो जाते हैं, पैर के पंजे के नाखून आ जाते हैं, चोंच निकाल आते हैं, उसी चोंच नाखून से बच जाती है पंख में जिसमें ज्यादा बाल आ जाते हैं, वो अपने बाल को खींच लेता है, दर्द होती है, खून ब्लड बहती है, इस ब्लड को सहता रहता है, इतना ना सहता है जिसका हिसाब नहीं। और उस दर्द को सहकर, उस सितम को सहकर
जब उसके पास हर एक चीज हो जाती है, नया चोंच, नया नाखून और पंख कम हो जाते हैं, जिससे वो अपने 30 बची हुई 40 साल की जिंदगी को फिर ऐसे जी सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। तो अगर आप लाइफ में, इस कहानी का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप लाइफ में अगर अनकंफर्टेबल हैं तो लाइफ में कभी भी अनकंफर्टेबल ही रहिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल रहना सीख लीजिए, अनकंफर्टेबल है तो अनकंफर्टेबल रहना सीख लीजिए, और लाइफ में कभी भी सोचिए कि हम अनकंफर्टेबल रहे, ठीक ना, तभी आप एक तरक्की, एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक ना। एक दूसरी मैं बात आपको बता दूं कि बाज जो होता है ना, और एक अनेक सब चिड़िया जो होती है, बरसात होती है तो हर एक चिड़िया जब बरसात होने लगती है तो वो घोंसले में छुप जाती है, लेकिन जो ईगल होता है ना, बाज, वो ऊपर की ओर चला जाता है, बारिश होती है तो ऊपर की ओर चला जाता है और कहता है बेटा तुमको जितनी भी बरसनी है बरस लो, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी बरस लो। वो उस बरसात की सामना करता है और वो तब तक करता है जब तक कि बरस ना जाए, बरसने के बाद तब वो उतरता है। देख लीजिए, ईगल की तरह रहिए, बाज की तरह उड़ान भरनी है तो अगर मतलब अपनी आप को उड़ान भरनी है तो बाज की तरह रहिए, बाज, ईगल की तरह रहिए, सबसे बड़ा छलांग मारिएगा। और जान लीजिए लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो देखिए ज्यादा दिन मेहनत नहीं करनी है साहब, 6 से 7 साल मेहनत कीजिए और वो आप अपना नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक ना। और ये हो सकती है आपकी ना, जो लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं एक दिन वही आपका गेट खोलता हुआ नजर आएगा, ठीक ना। ये तब होगा जब आप दिल से मेहनत कीजिएगा, जब दिल से यहाँ सोच लीजिएगा कि मुझे कुछ करनी है, मुझे कुछ करनी है, मुझे कुछ करनी है, मुझे कुछ करना है और मुझे ये बननी है, ये मुकाम हासिल करनी है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी आपका एम हो, उस एम तक आप पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, ठीक ना। लेकिन आप जब भी, कल तो आपका मंगलवार होंगे और 9-10 का हम लोग वीडियो जरूर मैथमेटिक्स का अपलोड करेंगे। आप जरूर मतलब आप इस वीडियो को नाइट में 7:30-8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक ना। 9-10 का उसकी तरह हम लोग 11-12 के, तो ये रूटीन आप याद रखिएगा। फिजिक्स आपका संडे का चलेगा और ये जब भी दिन में टाइम मिले मुझे तब भी आपको मैं फिजिक्स अभी 12 तक आपका वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक ना। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ दिक्कत है, हम जरूर उसे अपना जो स्टेटमेंट देंगे, बाबू बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हर एक लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को कि हाँ आपका मैथमेटिक्स का जो बैच हुआ वो स्टार्ट हो चुका है। और भाई मैं आपको बता दूं कि अगर जिन मतलब कि मैथमेटिक्स का हीरो बननी है, एकदम मैथमेटिक्स का हीरो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का हीरो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक ना। मैं आपको आपके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ और आपको मैं रूटीन बता दिया। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुड नाइट। अभी मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। आपका मैं शुभकामना करता हूँ कि आपकी जो जिंदगी हो मंगलमय हो और आप इस अगले दिन जब भी बैठिएगा तो इतने किताब और इतने बुक लेकर बैठिए, मैं आपको हर एक चीज को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।